कराची के जो मसाइल हैं उन पर हम गाहे बगाहे बात करते आए हैं। जिस तरह की अभी मैंने बात की कि निकासी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी कोई ऐसा खतरा होता है, खदशा होता है, नालों की सफाई एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, कचरा जा बजा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अल्लाह अल्लाह करके अभी काम शुरू हुआ है, चल भी रहा है और आगे फिर इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह और बेहतर होगा। लेकिन इन सारे मसाइल का प्रॉपर हल निकलना विद स्ट्रेटजी ये बहुत ज़रूरी है। K4 मनसूबा कब से बस चलता आ रहा है, फिर पता लगता है कि जनाब उसकी लागत में और इजाफा हो गया वक्त के साथ साथ, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो कराची शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुआशी हब है, लाइटों का शहर है जनाब, लाइट सिटी ऑफ लाइट्स इसको कहा जाता है। लेकिन इसके मसाइल को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए एक प्रॉपर बार इख्तियार मेयर का होना बहुत ज़रूरी है। कराची मेयरशिप के लिए हाफिज़ नईम का चांस अब कम होता दिखाई दे रहा है। मुमकिन तौर पर मेयरशिप पीपल्स पार्टी के हिस्से में जो आएगी और कराची के नए मेयर मुर्तज़ा वहाब होंगे। आखिर चल क्या रहा है, सूरत हाल क्यों एकदम चेंज हो गई? क्योंकि नंबर्स जो थे वो PTI के इत्तेहाद के बाद जमात इस्लामी के पूरे हो गए थे। हाफिज़ नईम साहब जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जी कैसे पीपल्स पार्टी को पता कि जब वोट पड़ेंगे तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो किया गया है। अब क्या किया गया है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त कराची की सियासत का बड़ा नाम फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा आखिर ये हुआ क्या है, ये एकदम से नंबर गेम कैसे बदल गया? आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने और नंबर्स भी उनके पूरे थे, PTI का इत्तेहाद भी हो गया था, लेकिन अचानक से ये टेबल कैसे टर्न हो गई? मेरे ख्याल में मैंने ज़ाती तौर पर भी और मेरी जमात MKM पाकिस्तान ने हाफिज़ नईम को इस बात पर मुतनब्बे किया था और पहले से आगाह किया था कि देखें आप कितनी मेहनत कर लें, कितनी कोशिश कर लें और अरबों रुपए की सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर मेयरशिप की कुर्सी को टारगेट करें, लेकिन जो आपके और हमारे सामने हमारा मुखालिफ है वो गुज़िश्ता 15 सालों में बिला शिरकत गैर तमाम इख्तियारात पूरे सिंध के और बिलखुसूस सिंध के शहरों और कराची के इख्तियारात, वसाइल और इख्तिदार पर काबिज़ है बिला शिरकत गैर। अपनी मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर मरदमशुमारी से उसने 1972 से जिस तरह कराची की आबादी को कम से कम चुराना, छुपाना, दबाना और लापता करना, तो उससे उसकी नशिस्तें सूबाई में भी बढ़ जाती हैं, वज़ीर आला उनका आता है, कौमी में बढ़ जाती है, वहाँ उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा होती है। और फिर मेयरशिप में उनका मसला था, उन्होंने कहा कराची पे कब्ज़े को मुकम्मल करने के लिए कराची हैदराबाद कोई तिगड़म और चमत्कार करना चाहिए। तो पहली उन्होंने जो टेलरिंग की वो ये की कि उन्होंने हल्का बंदियों में हमारे हलकों से रिवायती जहाँ MKM जमात इस्लामी और PTI इलेक्शन लड़ते हैं 70 सीटें कम कर दी और उन कम सीटों पर उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। अपने हलके 20,000 पर और हमारे हलके 80-90 हज़ार पर बनाए। गोया कि मैच शुरू होने से पहले ही एक टीम को यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मैच शुरू होने से पहले ही फिक्स हो चुका था? ये था, बिल्कुल था ना, इसीलिए तो हमने बॉयकॉट किया। हमें पता था कि अगर हम इलेक्शन लड़ते तो कुछ सीटें हम जमात इस्लामी की लेते, कुछ PTI की, ये होना था हमारे ही दरमियान बंटवारा। फिर तीनों मिलके भी कोशिश करते, कहीं ना कहीं जो कमी बेशी रह गई थी वो बाकी फिर सूबाई, रियासती और दीगर ताकत के इस्तेमाल करके उसको भी बैलेंस कर दिया जाता और होना यही था। आप आज भी PIB कॉलोनी में रहते हैं, अपने लोगों के दरमियान रहते हैं, आप मेयर भी रहे हैं कराची के, दर्द रखते हैं कराची वालों के लिए अपने दिल में। आपके ख्याल में कराची के लिए बेहतर क्या चॉइस है, हाफिज़ नईम या मुर्तज़ा वहाब, जो मसले हल करे? देखिए बदकिस्मती से एक के पास 4% वोट है, 4-4.25 लाख, 4.5 लाख पीपल्स पार्टी, एक के पास 4.25 लाख वोट है, वो भी 4% बनता है टोटल कराची के वोट का जो 1 करोड़ के लगभग है, और 2% वोट PTI के पास है। तो 10% टोटल मिला के 10 लाख वोट है इन तीनों के पास, जबकि MKM को अकेले को 2015 में 12 लाख वोट पड़े थे
और कुल वोट जो पड़े थे वो 32% थे, और इस वक्त जो कुल वोट पड़े वो 12 से 15% है। तो आप बताइए 12 से 15% के वोटर टर्नआउट पर और 4.5-5% का वोट जो मिला दो बड़ी जमातों को, किसी का भी मेयर आएगा, क्या वो नुमाइंदा मेयर होगा कराची का, क्या वो कराची का मेयर होगा? फिर हल्का बंदियों में 70 सीटों से जिस शहर को महरूम किया और जिस जमात ने किया उसका मेयर आएगा, तो वो तो पहले ही उसकी जमात ने एक नकब जनी और डकैती करके 70 सीटें ले लिए, आगे पता नहीं कैसी कैसी डकैतियाँ देखने को मिलेगी। और जमात इस्लामी का अगर गलती से आ भी गया तो उसे ऐसा तिगनी का नाच नचाया जाएगा, वो मेयर यही गिला करता रहेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। वैसे तो फारूक भाई इसके चांसेस बहुत कम है कि ऐसा हो कि जमात इस्लामी का मेयर आए। हाँ हाँ, तो चलो, अगर ये भी कितनी सादगी है, मासूमियत है हमारे मीडिया की और आवाम की, कि वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का आएगा तो ये हुज्जत तो पूरी हो जाएगी कि इख्तियारात नहीं है भाई, सूबाई हुकूमत उनकी, वफाक में उनका बड़ा हिस्सा, मसनूई तौर पर 10 इलाकों की आबादी को बड़ा करके कराची में हल्का बंदियों में डंडी नहीं डंडा मार के वो ज़बरदस्ती अपनी अक्सरियत बना ले, फिर तो मेयर भी ले आए। अच्छा, अगर देखिए वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ आपका वोट किसकी तरफ होगा? देखिए नीयत हाफिज नईमुर रहमान की भी है कि मैंने काम करके दिखाना है, मैं कराची वालों के लिए बहुत एहसास और दर्द रखता हूँ। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जी मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, यंगस्टर हूँ, मैं काम करूंगा। आपकी नज़र में कौन बेहतर चॉइस है? आपका वोट किसकी तरफ? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा वोट तो उस 88-90% कराची के वोटर्स की तरफ है जिन्होंने वोट ही नहीं डाला बल्दियाती इंतखाबात में। वो असल में बाहर से बैठकर अपनी यकजहती, अपने इत्तेहाद और अपनी तहरीक और मोबिलाइजेशन के जरिए मजबूर करेंगे। नहीं फारूक भाई, ऐसे आप बच के नहीं निकल सकते, साथ लेना होगा। आप ऐसे बच के नहीं निकल सकते, आप कोई एक नाम लेना, मतलब जाहिर है मैंने इन दोनों में से पूछा है। ऐसी नहीं, देखिए ये मैं कोई मैच खेल रहा हूँ जहाँ मैं एक टीम वो टॉस करके ही या तो मैं जीतूँ या सामने वाला जीते, ऐसा थोड़ी है। मैं तो अंपायर और रेफरी हूँ, मैं तो कमेंट करूँगा, मैं तो बताऊँगा कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। असल तो बाहर से बल्दिया चलेगी जी, और वो हम चलाएंगे चाहे हमने बॉयकॉट किया हो, क्योंकि वो 70% 70 सीटों का वोट तो हमारे पास है। फारूक भाई आप रेफरी की बात कर रहे हैं, लेकिन एमकेएम तो मैदान ही छोड़ के जा रही है ना, वो तो कह रही है हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे इंतखाबात में। देखिए एमकेएम ने 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में मैदान छोड़ा, जो है वो जमात इस्लामी के मेयर आ गए थे नेमतुल्लाह खान साहब, और उन्होंने कुछ काम भी किया कि मुशर्रफ साहब ने इख्तियारात, वसाइल, इख्तिदार सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी उनका नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन वो गलियों और मोहल्लों तक नहीं गया जैसा एमकेएम का है। एमकेएम ने जैसा लोगों को एडिक्ट किया है कि भाई यहाँ गए टाउन में, यहाँ गए यूनिट में, वहाँ गटर का ढक्कन लग गया, वहाँ जो है गटर साफ़ हो गया, जेटिंग मशीन आ गई, खाद डल गई, मिट्टी डल गई, पौधे लग गए, एथलेटिक ट्रैक बन गया, जो पार्कों में और मैदान में जिस तरह जो चीज़ें होती थी सफाई हो गई। तो मेरे ख्याल में उस तर्ज का नेटवर्क चाहिए जो नहीं है किसी के पास। वो एमकेएम ही वो नेटवर्क दे सकते एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो मेरे ख्याल में एमकेएम की जरूरत होगी, जो भी मेयर आएगा उसको। और अगर बड़ा प्रॉब्लम है ना, विफाक में जाती है तो हुकूमत के साथ मिल जाती है, हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल होती है। अगर स्पेसिफिकली सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर वो एमकेएम एतराज़ करती है कि भाई नहीं जी नहीं, ये तो इन्होंने मैरिट भी चोरी किया है, फिर हल्का बंदियों में भी इन्होंने नकब लगाई है। तो अब इस सूरत हाल में भी जाहिर है कराची का शहरी भी तो कंफ्यूज है ना कि वो क्या करे। देखिए कराची के शहरी बिल्कुल अब बहुत क्लैरिटी के साथ ये देख रहे हैं कि भाई मरदमशुमारी पर हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से, उनके इन्यूमरेटर्स थे, डीसीज और एसीज, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर उनके थे, जहां दबाया गया। और पहली बार डिजिटल डेटा से चूँकि मरदमशुमारी हुई, डिजिटल डेटा ने खुद हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात के सबूत फराहम कर दिए, इसीलिए 1-1.25 महीने का वक्त बढ़ाया गया और उसमें 50 लाख की आबादी बाजियाब हुई। अब मजीद दुरुस्तगी और जो तस्हीह का अमल है उसमें इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी। मरदमशुमारी आपस की बात है, बंदियों में डंडा मारा गया, मरदमशुमारी मारा गया, बल्दियाती इख्तियारात आपस की बात है फारूक भाई, बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल नहीं दिए गए। 140 AM है,
हाँ, जी आपस की बात ये है कि अगर तो पीपल्स पार्टी का ही मेयर भी आ गया तो फिर सियासत में मज़ा नहीं आएगा। अगर जमात इस्लामी से पीटीआई से कोई मेयर होता तो फिर जनाब ये होता कि जी प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया जा रहा है और एक एटलीस्ट शोर तो है ना, एहतजाज तो हो रहा है ना कि भाई ये मसला हल नहीं हुआ। जब ओवरऑल सभी कुछ बेग जमात के पास होगा तो कराची का शहरी तो बस फिर यही सोचेगा कि पता नहीं हल करते हैं नहीं करते, कोई बात करने वाला भी नहीं है। देखिए 5% का वोट लेकर वो अपोजिशन करे या उनका मेयर ना आए, ये अगर वो शोर करेंगे और अपोजिशन मजबूत होगी और पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा। मैं कहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब को जब पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी थी तो K4 के मंसूबे को क्यों नहीं आगे बढ़ा दिया? चौथी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सियाम हाउस में क्यों होती है? बिलाल भुट्टो जरदारी खुद मजाक उड़ा रहे थे मुराद अली शाह का कि भाई क्या इस मरतबा वाकई में मंसूबा शुरू होगा या ये भी पहले की तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग है? और फिर मुराद अली शाह कहते हैं कि अभी हमें वफाक से पानी मिलेगा तो इस मंसूबे में हम पानी डालेंगे। तो इसका मतलब 15 सालों से आप वफाक से पानी नहीं ले सके। प्रॉब्लम ये है फारूक भाई, कराची के मसाइल जूं के तू हैं ना भी हो, कराची के मसाइल जूं के तू हैं। जमात इस्लामी का मेयर आए, पीटीआई का मेयर आए, वो आके रोएगा जी मेरे पास इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा तो हम वही पुराना शिकवा सुनेंगे, विफाक हमें फंड्स नहीं दे रहा। अब ये सिचुएशन सारी अजीबो गरीब सी है। इस सारी सूरत हाल में कराची का शहरी आज भी परेशान है कि हमारे मसाइल को हल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। आपके ख्याल में ये जो ताज़ा जो नकबजनी या कार्रवाई हुई है वो हुई भी है या नहीं हुई, जिसका गिला कर रहे हैं हाफिज नईम कि कैसे पता पीपल्स पार्टी को कि 30 बंदे या 40 बंदे नहीं आएंगे, इन्हें वही आई है, इन्हें ख्वाब आया है, इन्हें कैसे पता है? देखिए उनके बहुत सारे लोग वाकई में ख्वाब देखने वाले हैं जो अक्सर इस तरह के आगे के जो सियासी वाक़यात हैं उनके बारे में पहले से बता देते हैं। अब ज़ाहिर उनके ज़राए क्या हैं मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं। फिर इसी तरीके से मसला सारा ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारी सूबाई 15 सालों में वो जितना मजबूत है और जो करप्शन लूट मार हुआ है, जो हुई है, ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं, उसके बाद तो लोगों को ख़रीदना और मतलब उनकी वफ़ादारी तब्दील कराना ये कौन सा बाएं हाथ का खेल है ना पीपल्स पार्टी का। अब ये सारी बातें हो रही हैं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ। आप मुझे इतना बता दें कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया और जमात इस्लामी को अपोजिशन करनी, ज़रूरत इस बात की एक वसीतर इश्तराक अमल और मफाहिमत की है। कराची की जो असल जमातें हैं, और मैं नहीं कहता वो MKM अकेली है, जमात इस्लामी के वजूद को, उसके वोट बैंक को वैसे फारूक भाई मुझे एक बात बताइएगा, कराची की हद तक आप क्या ये बात कन्फेस करेंगे कि MKM से कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो फ्रंट फुट पे उस तरह नजर नहीं आ रही? ये जगह जो भी जमात इस्लामी के पास है ये आप लोगों के पास हो सकती थी, आप लोगों का स्टेक है इस शहर में, आप लोगों का वोट बैंक है एक बड़ी तादाद में, लेकिन आप लोग उस तरह से आगे नहीं है। आगे जमात इस्लामी है, कैंपेन भी उनकी जबरदस्त और भरपूर थी। देखिए हमारा कराची के अवाम के साथ जो अखलास है वोट बैंक के साथ, वो नुमाया है कि 70 सीटें कम हो, मैं ऐसे खसारे के इंतखाबात में जाकर पहले ही कंप्रोमाइज़ कर दूं कि मुझे 70 सीटें नहीं चाहिए और मैं इलेक्शन लड़ूं और फिर ख्वार हूं हाफिज़ नईम की तरह और जमात इस्लामी की तरह, जो कि हो रहा हूं, और फिर 5-6% के वोट लेके मैं कहूं और अरबों रुपए खर्च करके कहूँ कि मुझे मेयर बनना चाहिए। तो ये फ्रंट फुट पे आके खेलना, ये कैसा खेलना है कि फ्रंट फुट पे आके खेलने की सारी गेंदें मिस हो रही हैं। मुझे बताइए इसका हल क्या है? कराची में क्या सियासत ऐसे ही चलेगी, हम बैनर्स पढ़ते रहेंगे? हल क्या है? यस, मैं बता रहा हूँ, मैं हल बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी और जैसी तैसी भी PTI रह गई है कराची में या मुल्क में, कराची के हद तक उन्हें MKM के साथ मिलकर तीनों को पीपल्स पार्टी ने अपने कद, अपने वज़न, अपनी आबादी और जो मसनूई आबादी की में इजाफा, अक्सरियत और हल्काबंदियों से जो खिलवाड़ किया है और जो मुकम्मल कब्ज़ा करने की साजिश है, उसके लिए इन तीनों को मिलकर बड़े बड़े पुरअमन एहतजाज करने होंगे, धरने करने होंगे, अवाम की अदालत लगानी होगी। 1 नंबर 2 जो तौहीन अदालत का मुकदमा तीनों को सबको मिलकर डालना होगा। 140A की मेरी पिटीशन पर, MKM की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, फिर भी और तीनों जमात, सारी जमातों के साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी ने माहिदा किया, फिर भी तरमीम नहीं की 2013 के कानून में कि बल्दियाती इदारों को मौसर और मजबूत और जो बाइख्तियार बनाया जाए। तो उसके लिए हम सबको मिलकर ये सारी अदालत में भी जाना होगा,
सियासी तौर पर जो सूबाई और कौमी ऐवान है उसमें भी उठाना होगा और अवाम की अदालत भी लगानी होगी। आप देखें अगर 6 माह तक हम ये काम करेंगे, चाहे मेयर जमात इस्लामी का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, तो भी वो अपोजिशन की जमात है, और अगर वो बल्दिया में अपोजिशन में तो भी अपोजिशन की जमात है। ये शहर अपोजिशन का शहर है, तो मिल के फिर दिखाना होगा कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है और सूबा भी पलता है अगर कराची चलता है। बिल्कुल आपने ठीक है फारूक भाई। देखिए जो मुर्तजा वहाब है जिनके इम्कानात अभी नजर आ रहे हैं कि ये कराची के मेयर बनने जा रहे हैं, आपकी उनसे तवक्कुआत क्या है? जाहिर है वो भी एक यंगस्टर है, कराची के शहरी हैं, यहाँ के बासी हैं, रहने वाले हैं और बड़े वोकल भी हैं, बाहर भी निकलते हैं, अवाम में भी जाते हैं। आपको लगता है कि वो परफॉर्म करेंगे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से हट के? मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब में इतनी सलाहियत तो मुझे नज़र आती है कि उसे जब MKM और जमात इस्लामी का साथ चाहिए होगा और वो भी ये रियलाइज़ करेगा कि एक माइंड सेट है सिंध के वडेरों जागीरदारों का कि कराची के साथ सौतेली माँ से भी बदतर सलूक करना है और हैदराबाद को भी ना वसाइल ना इख्तियारात और ना ही उन्हें जो है वो उनका हक देना है। तो फिर मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब अगर लीड करेगा इस कैंपेन को और MKM और जमात इस्लामी का साथ लेगा और कराची के अवाम का साथ लेगा तो शायद पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसी कोई बगावत हुई तो मैं समझता हूँ कि वो परफॉर्म कर सकेगा, वरना उसे भी सो कॉल्ड नाम नहाद पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन में अंगूठे के नीचे रखा जाएगा। जैसे 1.5 साल की एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी तो उसमें कौन सा तीर मारा, ना सर्कुलर ट्रेन के मंसूबा शुरू हुआ, ना K4 के मंसूबे पर काम शुरू हुआ, वही वफाक का रोना रोया गया। तो अपने कराची शहर के अंदर अलबत्ता काफी सड़कें बन रही हैं, काफी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ख्वार करते आए। देखिए आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है, मे भी इलेक्शन के करीब और काम हो। देखिए सड़कें और फ्लाईओवर बनना ये गाड़ी है, उससे पहले हॉर्स घोड़े को आना है, काट बाद में आती है। और घोड़ा क्या है, मरदमशुमारी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और पानी के साथ ट्रांसपोर्ट जिसमें सर्कुलर ट्रेन है, जिसमें खरबों रुपए चाहिए और उसका इंतजाम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जड़ से मामलात को ठीक करने की जरूरत है। जो बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा मसला कराची के वासियों का पानी है। हाँ, और K4 का मंसूबा ताहाल अभी बिल्कुल मेरे इलाके बहुत सही। हाँ, अगर ये नहीं होगा तो देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और बिजली का मसला अगर हल नहीं करेंगे सब मिलकर तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ना इंडस्ट्रियल जोन आगे बढ़ेंगे, ना चलेंगे, ना लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये जो 60% का रेवेन्यू कराची दे रहा है वो भी नहीं दे सकेगा जो इस वक्त सूरत हाल है। डॉलर 400 पर चला जाएगा, तेल की कीमतें दुनिया में कुछ, हमारे यहाँ कुछ। तो वफाकी ये लगता है कि कंसेंसस है, इत्तफाक राय है कि कराची के लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना के उनसे ज़िंदा रहने का हर बुनियादी हक छीन लेना है। ये एक कंसेंसस पाया जाता है और हम PDM की हुकूमत में हैं, PDM के साथ हैं उसकी हुकूमत में, लेकिन हमें वहाँ भी शिकायतें हैं पीपल्स पार्टी से। तो फिर तो फौरी तौर पर इस्तीफे दे देने चाहिए ना फारूक भाई। बहुत शुक्रिया आपका, तो उसकी कई वजह है में दिया। अगर आप लोगों के शिकवे वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो फिर आप इनके साथ क्यों हैं? यही सवाल आपसे कराची का वोटर करता है कि भाई अगर आपके गिले शिकवे हैं, जो मसाइल आप हल करना चाहते हैं वो नहीं होंगे तो कैसे होगा? जी फारूक भाई आप लास्ट में कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? कुछ दिनों में आप देखेंगी हमारी मंतक। चले जी, अल्लाह करे आपकी जो भी मंतक हो वो कराची के शहरियों के हक में हो और चीजें बेहतरी की जानिब जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे जी, यही दुआ की जा सकती है क्योंकि कराची के मसाइल जो के तू हैं, वही पानी का मसला। यहाँ पर लोग टैंकर खरीदने पे मजबूर हैं। फिर बिलावल कहते हैं कि मैं भी टैंकर खरीद कर पानी डलवाता हूँ, कोई आपके लिए अलग चीज़ नहीं है, मैं भी इसी सूरत हाल से दो चार हूँ। तो इसका हल तो बिलावल साहब आपने निकालना है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप इसका हल भी निकालें क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, कराची अगर फले फूलेगा तो पूरा पाकिस्तान फले फूलेगा। पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आके बसते हैं, गुलदस्ता है ये मुख्तलिफ ज़ुबानों का कराची शहर की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन।
सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।